हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन। अब इलेक्शन को देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्शन, और इलेक्शन को देखिए कि इलेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इलेक्शन में देखोगे जनरली तो बहुत तरह के सवाल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, एक वोटों से इतने वोटों से जीत जाता है, दूसरा उसको इतने वोटों से हराता है। बहुत अलग अलग तरह के सवाल बनते रहते हैं इलेक्शन में। तो हर तरह के हम कंसेप्ट जानेंगे आज के इलेक्शन की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और जितने जब जब सवाल आएंगे उनके हम उतने भिन्न भिन्न तरह के जो है यहाँ पर आंसर जानेंगे। शीट नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करो। पीछे के किसी बैचेस में आज तक सॉल्व नहीं करवाया है, लेकिन इस बार से शीट नंबर 2 आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे इलेक्शन का। चलिए आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इलेक्शन, आंसर दीजिए। समझिए सवाल को, पढ़िए। देखिए सवाल में कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और वो 16,000 वोटों से जीत हासिल कर ली, तो मतों की कुल संख्या कितनी थी? आपसे सवाल में पूछा जाएगा मतों की कुल संख्या जो है वो कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो अब सवाल को समझिए। आपसे यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके गाँव में चुनाव हुआ, ठीक है, और ये मान लीजिए कि इस वोट पड़े हैं टोटल, और वो किस में है, वो आपको इस पोलिंग बूथ में दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर जो भी वोट होता है ना, जब तक देखो इलेक्शन में कितनी कितनी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, सभी वक्त आने पर पता चलते रहेगा। जैसे पहली बात बोला जाता है इनवैलिड वोट, दूसरा बात बोला जाता है कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, तीसरी बातें बोली जाती हैं कुछ लोगों ने वोट तो दिया लेकिन उनका हम बाद में इनवैलिड भी कर देंगे, चौथी बात बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसा होता है कि वोट डालने गए, वोट पड़ा भी, बाद में उनका वोट स्विच हो गया, बहुत चीजें होती हैं। तो जिस तरीके से हम वेन डायग्राम में अपने टोटल डेटा को 100% मानते हैं, उसी तरीके से हम इलेक्शन में भी टोटल डेटा को 100% मानते हैं। हम यहां पर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति झूठी नहीं बोल रहा और टोटल वोट कभी भी पड़ा है तो 100% पड़ा है। जो आप अपने अखबार में या अलग अलग जगह पर न्यूज देखते हैं कि 60% लोगों ने वोट दिया, यहां पर हम वो नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि हमारी टोटल जनसंख्या है 100% और 100% लोगों ने वोट किया है। यानी अगर मैं बात करूं 100% में से अगर विनर जो है, ठीक है, विनर जो है उसको अगर मान लो 60% वोट पड़ते हैं, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले लूजर को कितना मिलेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन की लूजर को कितना वोट मिलेगा? आप बोलोगे सर 100% वोट है, 60% विनर ले जाएगा, तो लूजर कितना ले जाएगा? 100 में से 60 यानी 40% वोट लूजर ले जाएगा। क्लियर है? पहला सवाल हो गया हमारा कि लूजर को कितना मिलेगा। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विनर लूजर से कितने % वोटों से जीत जाएगा। तो आप बोलोगे सर विनर और लूजर का अंतर कितना है? विनर और लूजर का अंतर है 20%, यानी विनर जो है वो 20% वोटों से जीत रहा है। जब आप लोगों के गांव में, शहर में कहीं पर भी वोटों की गिनती होती है तो आप देखते भी हैं इतने % वोटों से वो जीत गए। मतलब अगर पूरे गांव में 100 वोट था जिसमें 60 वोट विनर को पड़ा, 40 वोट लूजर को पड़ा, तो विनर लूजर से कितने वोटों से जीत गया? तो यही 20% यानी 20 वोटों से जीत गया। ठीक है, विनर लूजर से कितने से जीत गया? तो जो इनके परसेंट का अंतर होता है वही उनकी जीत को दर्शाता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहां पर? तो सवाल हमारे सामने यहां पर जैसे बोला गया है कि एक इलेक्शन है, पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, पहले कैंडिडेट को 70% वोट मिलता है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर विनर जो है ना, देखो विनर को कितना मिला है? 70%। मैंने क्या कहा था? टोटल लोग होते हैं 100%, तो आप बोलेंगे सर लूजर को कितना मिला होगा? सर लूजर को मिला होगा 30%। याद है मेरा पहला सवाल अभी आपसे कि अगर टोटल वोट 100% है, विनर को 60 मिला, तो लूजर को कितना मिले था? आपने कहा सर 40%। उसी तरीके से यहां पर अगर टोटल वोट 100% है और विनर को 70% मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि विनर जो है वो लूजर से कितने % वोटों से जीतेगा? तो आप बोलेंगे सर 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, यानी इन दोनों का अंतर 40%, यानी 40% वोटों से कौन जीत जाएगा? 40% वोटों से विनर जो है वो जीत जाएगा। 40% वोटों से कौन जीत जाएगा? हमारा विनर जीत जाएगा। सवाल में हमसे कहा गया है कि विनर जीतता है, ठीक है, विजेता जीतता है 16,000 वोटों से।
आप मुझे बताओ खुद कमेंट बॉक्स में कितने परसेंट का मान आपके सवाल में दिया गया है। ये जो 16,000 है ये कितने का मान है? ये 70 का मान है, ये 30 का मान है, या ये 40 का मान है? कितने का मान है ये बताओ। ठीक है, क्या ये 16,000 है? देखो अगर मान लो इसको 70 का मान दिया गया होता क्वेश्चन में, तो ये बातों को बोलता कि विनर, ठीक है, विनर को इतने वोट पड़े। अगर 70% की वैल्यू बतानी है तो ये कहा जाता कि विनर को इतने वोट पड़े। अगर 30% की वैल्यू बतानी है तो ये कहा जाता लूजर को इतने वोट पड़े। हमारा सवाल में कहा गया है कि इतने वोटों से जीता, यानी ये 40% की वैल्यू है। हर बातों को हमें समझना है ना, ठीक है, कि अगर यहां पर इसका वैल्यू दिया जाता तो क्या बोलता। तो आप बोलते सर ये जो 16,000 है ये कितने की वैल्यू है? 16,000 40 की वैल्यू है। जिसकी भी वैल्यू दी होती है वो कहां पर होता है? वो नीचे होता है। ठीक है, और जिसका पता करना होता है उसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें किसका बताना है? टोटल नंबर ऑफ वोट बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट कितना होता है? 100% होता है, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे। कोई शक की बात? जिसका दिया गया 40 का दिया गया, जिसका निकालना है 100 का निकालना है। 4 से आपका 0 खत्म, 4 से काटोगे तो यहां पर जो है 40 बार में खत्म। 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ठीक है, 400 बार में 400 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। यानी टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई? 40,000 हो गई। क्लियर हो गया? सेकंडों में धीरे धीरे बनाना शुरू कर दोगे। और सेकंडों में कैसे बनाओगे? बिना पेन उठाए। बोलोगे देखो विनर को 70 मिला, लूजर को जो है 30 मिला होगा, इनका अंतर 40 का है। 40 का मान 16,000, एक का मान 4,000। देखो यहां पर, ठीक है, एक का मान 400, तो 100 का मान जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर बोला गया है कि एक इलेक्शन है और 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए हैं। विनर को कितना मिला है? 80%, और वो 42% 4200 वोटों से जीत गया है। अब यहां कलम उठाने की जरूरत है। सोचो विनर को 80% मिला होगा तो लूजर को 20% मिला होगा। समझ रहे हो? विनर को 80 तो लूजर को 20, तो विनर कितने वोटों से जीता? यानी 80 माइनस 20, 60% वोटों से जीता है। तो ये जो 4200 वोट दिए गए हैं, आप बताओ ये 4200 कितने का मान है? तो बोलोगे सर ये 4200 जो है ये 60% का मान है। और कितने का पता करना है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं, यानी 100% का मान पता करना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं, यानी 100% का मान पता करना है। 0 से 0 गया, 6 से काटोगे 70 बार में, 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। 7,000 आंसर। ठीक है, अगर विनर को मिला है 80 तो लूजर को मिला होगा 20, तो विनर कितने से जीता होगा? विनर हमारा 60% से जीता होगा। 60% का मान 4200, 1% का मान 700, ठीक है, सॉरी 10% का मान 700, तो यहां पर 100% का मान 7,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे नेक्स्ट एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए, ए हुआ और बी हुआ। ए ने 30% टोटल वोट का सिक्योर किया और लूज कर गया 500 वोटों के साथ। बोलो यहां पर टोटल वोट जो है वो कास्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं? फिर से सवाल को समझो। ए को 30% वोट मिला, ठीक है, और वो इलेक्शन हार गया। कितने वोटों से? 500 वोटों से। भाषा का हेरफेर है और कुछ नहीं है। अगर छोटी सी बात समझो, ए को कितना परसेंट वोट मिला? 30%। तो बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिला होगा? 70% मिला होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझना, ए को बोला गया है कि भाई साहब ए जो है ना, तुम 30% वोट लेकर आए हो, तुम नालायक हो। ठीक है, तो बी जो है वो कितना परसेंट वोट लेकर आया होगा? 100 में से 30 गया तो बी 70 लेकर आया होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो कितने वोटों से जीता है? बी जो है वो 40% वोटों से जीता है। या इसी बात को थोड़ा पलट कर भी कहा जा सकता है कि अगर बी 40% वोटों से जीता है तो ए 40% वोटों से हारा है। अगर आप मेरे से 100 वोटों से जीते हो तो मैं आपसे 100 वोटों से हारा हूं। ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात कहा गया यहां पर कि ए जो है ना वो 40% वोटों से हारा है। यानी ये जो 500 वैल्यू दी गई है, ये कितने की वैल्यू दी गई है? ये वैल्यू जो है ये 40% की वैल्यू है। ठीक है, और बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड, वोट कितने कास्ट हुए थे? तो 100% वोट हमेशा कास्ट हुए थे। ठीक, 4 से 0 काटो, 4 से काटोगे 25 बार में, और 25 का 5 गुना 1250 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 1250 क्या होगा? करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब बाकी जो यहाँ के टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी और नेक्स्ट क्लास में जो है हम पूरा इलेक्शन खत्म कर देंगे बड़े अच्छे तरीके से। कितने वोट इनवैलिड होते हैं, क्या वोट डिक्लेयर होते हैं, एवरीथिंग। और अभी आप लोगों की थोड़ा मेरा शेड्यूल काफी टाइट चल रहा है, मेंस का भी बैच आ रखा है, यूट्यूब पर भी क्लासेस लेनी है सभी। तो अभी आप लोगों की जो क्लासेस है वो 5 से 6 ही चला करेंगे, 1 घंटे भी चला करेंगे। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी फिर आगे हम 1.5 घंटे का भी कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को काम इतना करना है कि रिविजन करते रहना है। जरूरत पड़ी तो संडे को भी आप लोगों की क्लासेस लग सकती हैं। तो अभी जो शेड्यूल है आप लोगों का 5 to 6 है।
ठीक, जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मैसेज किया, मुझे थोड़ा बुरा लगा, काफी बुरा लगा टेलीग्राम पर कि सर आपने उनका कैलकुलेशन जरा सुनिएगा, बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन था उनका कि 12 क्लासेस हो गई हैं और 12 क्लासेस में परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है। अगर हम इसको 15 क्लासेस में खत्म करते हैं तो 15 क्लास में अगर हमारा एक चैप्टर खत्म होता है तो उनके हिसाब से कुल जो हमें गणित में चैप्टर पढ़ने हैं 40 पढ़ने हैं। ऐसे ही करके उन्होंने कैलकुलेशन जोड़ा था, कुछ 40-40 करके या 30 करके उन्होंने चैप्टर जोड़ा कि 15 इंटू 4, या शायद यहाँ पर 48 जोड़ा था, मुझे जहां तक ध्यान नहीं है, ठीक है। तो 15 उनका हिसाब, मुझे उन्होंने जो मैसेज में किया था वो ये किया था कि सर 15 चैप्टर एक दिन में खत्म होते हैं तो 40 चैप्टर को खत्म होने में लग जाएंगे 600 दिन, यानी कहने का मतलब सर 2 साल, ठीक है। 2 साल में हमारा सिलेबस खत्म होगा। उनका ये बड़ा प्यारा सा कैलकुलेशन था। सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि आपको यहाँ पर 40 चैप्टर, कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां में मैथ के 40 चैप्टर आते हैं? सबसे पहले ये बताओ, कोई ऐसा परीक्षा है जहां पर मैथ के 40 चैप्टर आते हैं? बताओ, ठीक है। 18 चैप्टर हैं, वो भी अगर हम पार्ट में तोड़े तो, अगर हम पार्ट में नहीं तोड़ेंगे तो ये 15 चैप्टर से ज्यादा आपके मैथ में नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको परसेंटेज में 15 क्लासेस लग रही है, मैं बोलता हूं 15 नहीं लगेगा, कम से कम 20 क्लास लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं 15 नहीं, कम से कम 20 क्लास लगेगा। 12 क्लास हुए ना, भी 8 क्लासेस और लगेंगे, क्योंकि मुझे लेवल 2 का भी शीट करवाना है। क्यों लेवल 2 का शीट करवाना है समझो। अगर ये परसेंटेज में 20 क्लासेस मैंने आप लोगों को नहीं दी ना, आगे आने वाला कोई भी चैप्टर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आप अगर परसेंटेज में समझोगे तो आपने परसेंटेज में कितना कुछ पढ़ा है, आप मुझे ये बताओ। आप लोगों को तो मैंने 0.1 बराबर 1/10 भी बताया है, एकदम यहाँ बेसिक से मैं आपको उठा रहा हूं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 10 दिनों में या 10 घंटे की क्लास में परसेंटेज को मैं बेसिक भी पढ़ा दूं, हीरो लेवल का भी पढ़ा दूं, मेंस लेवल का भी पढ़ा दूं? बताओ। जो कहते हैं ना कि 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरे भाई आप समझो वो 4 महीने में क्या पढ़ाएंगे आपको प्री का और मेंस का। आपको तो खुश इस बात से होना चाहिए कि यार टीचर हमें ज्यादा पढ़ा रहा है, ठीक है। हमें जितना आवश्यकता है, बहुत इरेलीवेंट भी नहीं पढ़ा रहे हैं, एक एक बातों को बड़े तसल्ली से समझाते हैं, हर सवाल को 2 बार 3 बार बताते हैं। तब तो वक्त लगता है, आऊं पढ़ाना शुरू कर दूं, चला जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे घंटे ही पूरे करने हो यहाँ पर, किसी ऐसी संस्था के साथ मैं अगर जुड़ा होता जहां पर मुझे घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलते या मुझे आपको घंटे के हिसाब से पढ़ाना होता, तो हम आते अपने घंटे पूरे करते चले जाते, नो मैटर आपको पढ़ाई समझ में आती नहीं आती। ये बातों को समझिए, वक्त हम अपना दे रहे हैं, हमारा वक्त आपसे ज्यादा कीमती है, ठीक है। यहाँ पर जितना वक्त देने का मतलब स्टूडियो का उतना ज्यादा खर्चा है, बिजली बिल उतना ज्यादा लगता है, उतना ज्यादा सभी चीजों का खर्चा है। मैं अगर 1 घंटे आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, वो 1 घंटे किसी और बैच में पढ़ाऊं तो मुझे भी फायदा होगा। लेकिन आपको क्यों हम ज्यादा समय दे रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत जो है ना वो आपका बहुत बेसिक है। आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं परसेंटेज में 30 घंटे लगे या 30 क्लासेस लगी तो पक्का बाकी चैप्टर में भी 30 लगेगा। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं परसेंटेज में जो हमने बाकी चैप्टर में पढ़ाने ही नहीं है, वो हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। अब जैसे सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ा दिया हमने आपको, जब रेशियो की बात होगी, जब डिस्काउंट की बात होगी, जब प्रॉफिट लॉस की बात होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, वहां पर मुझे ये चैप्टर पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, ये टॉपिक पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग मुझसे बोलेंगे सर राफेल की स्पीड पकड़ लो, मैं राफेल की स्पीड पकड़ लूंगा, लेकिन उसमें भला है आपका? आप ये बात बताओ। बड़े आराम से हम लोग चल रहे हैं, खुशनसीब हो आप। लक्ष्य 2022 है, पेपर आपका मार्च और अप्रैल में होगा। कोई पेपर अभी पास में नहीं है, इस बात को समझिए। जिनको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, रिकॉर्डेड बैच ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। रिकॉर्डेड बैच भी तो हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी लेकर अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लो। ये लाइव बैच है, डेली पढ़ते हैं, तसल्ली से पढ़ते हैं। पेपर आराम से मार्च में होना है, दिसंबर तक खत्म करेंगे। अगर आपका पेपर हमने नवंबर तक खत्म कर दिया तो भी आप लोग पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, मुझे पता कभी 50 में 50 लाओगे नहीं। पेपर के 1 महीने पहले सिलेबस खत्म कराओ, 2 महीने पहले खत्म कराओ, ताकि बच्चा भी टच में रहे, ठीक है। मुझे टेंशन उतनी नहीं हो रही जितनी टेंशन आपको हो रही है सिलेबस कब खत्म होगा। जितना पढ़ाया पहले उसे तो रिवाइज करो, उसे तो दूसरे लेवल पर लेकर जाओ, उसमें है ही नहीं आप लोगों को जल्दी। यार हम भी टीचर्स होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, बहुत सारी चीजें होती हैं ना जो हैंडल करनी होती हैं। हम खुशी खुशी पढ़ा रहे हैं, 699 रुपए में आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। खुशनसीब हो आप, इस बात को सोचना चाहिए आपको। लोग 2-2 हजार रुपए में लेकर आपको क्या कंटेंट देते हैं और क्या नहीं देते हैं।
चलो सवाल देखो, हम कल क्या पढ़ रहे थे, हम कल इलेक्शन पढ़ रहे थे। इलेक्शन का हमने एक सवाल किया हुआ था, कुछ सवाल किए थे, और आज हम ऐसे सवाल करने वाले थे। सवाल में क्या कहा गया है, कहा गया है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है। 20% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और 8000 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। गुस्सा मत करिए सर, अरे नहीं कर रहे गुस्सा, वी अप्रिशिएट यू। ठीक है भाई, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी हमें भी बुरा लगता है, दिन रात आप लोगों के लिए जो एक करके पढ़ाते हैं ना, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो। कोई बिजनेस या धंधा करने यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है, सिखाने आए हैं, नौकरी दिलाने आए हैं। एक ही बात मन में हमेशा रखते हैं, खुद सिलेक्टेड हैं तो आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे, लेकिन अब जब कसम ही खा लिए हो नहीं लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताओ, कुछ कर सकते हैं? बच्चे को बचपन में कहा जाता ना, बेटा आग है मत जा, तो उसको वो आग नहीं दिखता, उसको वो लाल कलर का, पीला कलर का बड़ा प्यारा प्यारा चीज दिखता है। अरे बड़ा सुंदर दिख रहा है, थोड़ा जाते हैं, जैसे हाथ लगाता है जल जाता है ना, उसके बाद बोलता है ना बाबा जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन अब आग को नहीं छूना है। वही वाली कहानी है, ठीक है। अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, आराम से 1 साल 2 साल तैयारी करोगे, और जब 1 साल तैयारी करने के बाद जब कोई भी किताब लगाओगे ना, और जब मॉक टेस्ट में 70 नंबर 80 नंबर बनेंगे, तब पता चलेगा कि आप ठगे गए हो और किसी ने आपका काट लिया है। जब आपसे सवाल नहीं बनेंगे ना प्रतिशत के, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये वाला टाइप हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। तब गाली भी दे दोगे किसी टीचर को तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये कहानी होती है असल में। रियलिटी आप लोगों को बताऊं ना, डेमो 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 खेलते हो, हर जगह देखते हो। रियलिटी ये है कि टीचर पूरा सिलेबस भी खत्म कर देगा और किसी स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि सिलेबस खत्म हुआ है। उसको पता तब चलता है जब उसकी तैयारी 1 साल की हो जाती है, 1.5 साल की हो जाती है। जब मेरी तैयारी 1 साल पहुंच गई ना, तब पता चला अरे यार बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ाया ही नहीं गया मेरे इंस्टीट्यूट में। बहुत ऐसी बातें होती हैं, एक स्टूडेंट को पता चलता है अरे यार अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। परसेंटेज का ये क्वेश्चन है जो मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं गया। फिर आपकी तैयारी तब 1 साल और लगा देती है और वो तैयारी 2 सालों तक हो जाती है। तो वो चीजें हम नहीं चाहते हैं। एक ही बार पढ़ो, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा बेशक, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा सवाल आया जो हमने पढ़ाया ही ना हो आपको, ठीक है। चलो सवाल को देखो, बोला गया, देखो हम क्या करते हैं, टोटल वोट को अपने हिसाब से, देखो 2 तरीके से सवाल को बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हम टोटल वोट को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। मेरी बात को समझिए, अगर हम टोटल वोट को 100 मान लेते हैं तो बोला गया है 2 कैंडिडेट किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो चुका है। आप मुझे बताओ 100 का कितना परसेंट, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। यानी इसमें से अगर हम 20% निकाल दें, 20 वोट निकाल दें, और वो 20 क्यों हम निकालेंगे, क्योंकि भाई साहब वो वोट हमारे इनवैलिड थे, अमान्य थे, ठीक है। ऐसा हो सकता था कि कोई व्यक्ति 2 बार वोट करके चलाया होगा, ऐसा हो सकता था उसको कमल भी अच्छा लगा, कांग्रेस भी अच्छा लगा, सपा भी अच्छा लगा, सब पे टिप के चलाया, तो उसका वोट अमान्य कर दिया जाएगा। तो 100 में से 20 चला गया तो कितने वोट हमारे पास बचे, 80 वोट बचे, ठीक है। बोला गया है कि विनर वाले को 48% मिला है टोटल वोट का। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, और यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो बातों को नहीं समझते हैं, भाषा को नहीं समझते हैं और सवाल में गलती करते हैं। बोला गया है आपको 48% मिल रहा है, किसका, टोटल वोट का, टोटल वोट का 48%, और ये जो 100 है ना, यही आपका टोटल वोट है। आपके गांव की जनसंख्या, आप मान कर चलिए कि आपके गांव की जनसंख्या 100 है, जिसमें से 20 लोगों की वोट जो है वो बेकार हो चुकी है, यानी 80 वोट अभी भी आपके पास सही सुरक्षित है, ठीक है। जो हमारा विजेता है, जो भी आपका गांव का मुखिया बना है, जो चुनाव जीता है, उसको टोटल वोट का, ये टोटल वोट का जो विनर को है ना, उसको मिला है टोटल वोट का 48%, यानी 100 का 48% कितना होता है, 48 होता है। आप मुझे खुद बताओ कि आपके पास जो है, ठीक है, ये जो 80 वोट है, ये 80 वोट 2 लोगों में बटेंगे, एक विनर में बटेगा, एक लूजर में बटेगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। विनर को कितना मिला है, आप बोलोगे सर टोटल वोट हमारे पास 80 हैं, 100 वोट थे, 20 अमान्य चले गए तो 80 बचे। इस 80 में कुछ विनर को जाएगा, कुछ लूजर को जाएगा। विनर को कितना जाएगा, तो बोला गया है विनर को 48% जाएगा, किसका, टोटल का, यानी 100 का 48%, तो विनर को कितना मिलेगा, 48। 80 में से अगर 48 इसको मिलता है तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा 32। 80 में 48 घटा दो, 32 आ जाएगा, आ जाएगा। बोला गया सवाल में विनर जो है, जो विजेता
है वो 8000 वोटों से जीतता है, ठीक है। यानी 32 और 48 इसका अंतर, यही तो विजेता का अंतर होता है, जितना इन दोनों का अंतर होगा वही वोटों का अंतर होगा। इन दोनों का अंतर कितना यूनिट है? 16 यूनिट है। आप घटाकर देखो 48 में से इसको, तो 16 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 16 यूनिट का मान सवाल में 8000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8000। तो एक यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 5000 आएगा। अगर एक यूनिट का मान 5000 है, टोटल वोट पूछा गया है, यानी ये 100 यूनिट का मान पूछा गया है, तो 5000 को 100 के साथ गुना कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन मुझे लगता है, ठीक है, 5000 नहीं 500 होगा, 5000 नहीं 500 होगा, 16 से 500 बार में कटेगा, 500 को 100 के साथ गुना कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? सवाल क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। हमने अपने गांव में टोटल वोटों को ही 100 माना, 100 में से हमारा 20 वोट जो है वो बर्बाद हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 20 हमने निकाल दिए, बचे हमारे पास कितने? 80 वोट, ठीक है। हमें बोला गया है जो विजेता है, जो विनर है, उसको कुल वोटों का 48% मिलता है, 100 का 48% 48 मिलता है। तो जो हारने वाला होगा उसको कितना मिलेगा? 80 में से 48 चला गया तो 32 ही मिलेगा। 100 में से 48 को नहीं घटाएंगे, अगर 100 में से 48 घटाएंगे तो सोचो हारने वाले को तो 52 मिल जाएगा, तो फिर ये 52 वोटों के साथ हार कैसे गया? नहीं हारेगा ना, 50 से ज्यादा का मतलब वही विजेता हो गया, नहीं हो सकता। 80 टोटल वोट थे, 80 में से 48 घटाया, 32 आया। ये कितने वोटों से जीता? इनके अंतर से, यानी 16 यूनिट से जीता है। 16 का मान जो है दे रखा है 8000, तो एक का मान 500, तो 100 का मान कितना हो जाएगा वहां से निकाल देंगे। क्लियर है? अगला सवाल, चलिए अगला सवाल बताइए, अगला सवाल क्या होगा? सेकंड मेथड भी है, लेकिन सेकंड मेथड में आपको इक्वेशन बनाते बनाते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, तो ऐसे मत बनाइएगा। सेकंड मेथड में क्या होगा ना, इक्वेशन बनाते बनाते जिंदगी निकल जाएगी, तो वो बेकार है, इस वजह से एक ही मेथड रखो, ज्यादा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल में कहा गया है कि एक इलेक्शन है और एक इलेक्शन में अमन और सुमन नाम के दो कैंडिडेट हैं। 20% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। सुमन को 40% मिलता है वैलिड वोटों का, जो मान्य वोट है ना, उनको उनका 40% मिलता है, और फिर भी हार जाता है, ठीक है, 1600 वोटों से। बताओ कितने वोट कास्ट किए गए? ठीक है, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार हैं। चलिए दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो टोटल वोटों को कितना मान लेंगे? टोटल वोट को 100 मान लेंगे। आप बोलेंगे सर हम टोटल वोट को क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। सवाल का एक एक लाइन पढ़ना है और उत्तर देना है। ये हमारा 100 जो है ना, ये 100 हमारा टोटल वोट हो जाएगा, हम इसको टीवी मान लेते हैं। बोला गया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार अमन और सुमन हैं, ठीक है, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% यानी टोटल वोट में से ही तो अवैध घोषित होगा, तो 100 का 20% जो है वो अवैध घोषित हो गया, तो वैध वोट हमारे पास कितना है? तो 80 वोट है। यानी 80 ऐसे वोट हैं जो एकदम वैलिड हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम प्योर है, इम्प्योर नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है। जो जीतेगा वो इसी से जीतेगा, जो हारेगा वो इसी से हारेगा, ठीक है। जीतने वाले को भी वैलिड वोट मिलता है, हारने वाले को भी वैलिड वोट मिलता है। कभी भी आप देखेंगे, मान लो जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है कि पहले तो वोट पड़ते हैं, जितने वोट हो गए, फिर उनकी गिनती होती है। गिनती में क्या होती है कि जो खराब वोट होते हैं, जो वैलिड वोट होते हैं, फर्जी वोट होते हैं, उनको पहले ही निकाल दिया जाता है। टोटल वोटों में से उनको निकाल दिया जाता है। जैसे 1 लाख वोट पड़े और पता चला कि उसमें से 10,000 वोट जो थे वो फर्जी थे, तो उस 10,000 को पहले ही निकाल दिया जाता है। अब जो 90,000 वोट बचते हैं ना, उस 90,000 में ये देखा जाता है कि उसमें 90,000 में जीतने वाले को कितना पड़ा है और हारने वाले को कितना पड़ा है, और उसके हिसाब पर विनर और लूजर का जो होता है वो तय होता है कि जीता कौन है और हारा कौन है। तो इसीलिए हम टोटल वोट में से हमेशा जो है इनवैलिड को निकालकर वैलिड अपने पास ले लेते हैं कि ये वैलिड अब कितना आया। 80 वोट हमारे पास वैलिड है। उसके बाद की लाइन बोली गई है कि सुमन जो है ना, उसको 40% वैध वोट हासिल हुए हैं। सुमन को सोचो, सुमन को इसका 40% हासिल हुआ है वैध वोट का। इस बार सुमन को टोटल वोट का नहीं, वैलिड वोट का। दोनों में बहुत फर्क होता है। किस वर्ड में? इंग्लिश में। यहां पर फोकस करो, ऑफ। ऑफ के बाद क्या होता है? ऑफ के बाद जो भी संख्या लगी होती है, समझना है कि इसके तुलना की बात की जाए। अगर टोटल वोट का होता ना, तो हम ये बोलते कि 100 का 40% मिला है, यहां
यहाँ बात वैलिड वोट का हुआ है, यानी सुमन को जो है इसका 40% मिला है। तो आप मुझे बताओ 80 का 40% मिला है, सुमन को कितना मिला है? सुमन को मिला है वैलिड वोट का। देखो अगर 100 का 40% बोलता तो 40 लेते, 80 का 40% बोला है, 80 का 40% कितना होता है? 32 होता है। कोई शक की बात तो नहीं है कि 80 इंटू 40/100 बताओ, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है, तो सुमन को कितना मिला? 32 मिला, कोई दिक्कत की बात। उसके बाद बोला है और वह 1600 वोटों से हार गया। अगर खुद सोचो कि सुमन को 40% मिला है तो अमन को 60% मिला होगा। आप प्रतिशत के मायने से भी निकाल सकते हो। आप यहां पर यह भी कह सकते हो, समझो मेरी बात को, आप ये भी बोल सकते हो देखो सुमन को 40% वोट मिला है, किसका मिला है? वैलिड वोट का मिला है। तो अमन को 60% वोट मिला होगा, किसका? वैलिड वोट का। अगर ये 40% है तो ये 60% होगा, तो ये जनाब हारे कितने से होंगे? 20% से। किसके 20% से? 80 के 20% से, यानी 8 इंटू 2। ठीक है, 16 वोटों से हारे होंगे। 16 का मान 1600 है, 1 का मान 100 हो गया, तो 100 का मान जो है वो हमारा 10,000 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये तरीका हो गया, और नहीं तो दूसरा, अगर यहाँ परसेंट में नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो, देखो सर सुमन को क्या मिला है, तो बोलोगे सर सुमन को इसका 40% मिला है, 80 का 40% 32 होता है। अगर सुमन 40% वोट ले जाएगा तो 60% वोट कौन ले जाएगा? 60% अमन ले जाएगा। तो 80 का 60% वो कितना ले जाएगा? वो 48 वोट ले जाएगा। कोई दिक्कत की बात? तभी तो 48 और 32 मिलकर 80 बनाएंगे। अब ये वोट जो है, ये सुमन कितने वोटों से हार गया? अमन को 48 मिला, इसको 32 मिला, ये 16 यूनिट से हार गया। ये कितने यूनिट से हार गया? 16 यूनिट से। सवाल में 16 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 1600 वोट दे रखा है। 16 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 1600 दे रखा है। प्रत्येक यूनिट का मान कितना हो गया? 100 वोट हो गया। एक यूनिट का मान 100 वोट, तो 100 यूनिट का मान 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर बताओ? कोई समस्या किसी को? बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पे सवाल में हम चाहते थे कि आप लोग सभी के सभी गलती करो, और आप लोगों ने वही गलती कर दी। ठीक है, हम बिल्कुल चाह रहे थे कि आप लोग गलती करो। कुछ बच्चे पकड़ पाए और कुछ गलती नहीं पकड़ पाए। गलती क्या पकड़े? आप लोगों ने लास्ट तक बहुत सही किया। ठीक है, लास्ट तक बहुत सही किया, लेकिन लास्ट में आप लोगों ने एक लाइन नहीं पढ़ा, क्योंकि आदत क्या होती है? हमेशा 100 का मान निकालने का होता है। 100 का मान निकालो, 100 का मान निकालो, 100 का मान निकालो, और 100 का मान निकालोगे। ठीक है, और सवाल भी नहीं पढ़ोगे, पहला ऑप्शन मिलेगा एकदम जान के। हमने टाइपिस्ट से ऑप्शन नंबर ए को हमने यहां पर 10,000 करवाया है, ताकि आप गलती करो। आप सवाल को लास्ट तक बनाओ, और आप लास्ट तक बनाने के बाद आप वहां पर गलती करो। इस वजह से ये ऑप्शन यहां डाला गया है। क्यों? जल्दी जल्दी में पूरा सवाल आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप आखिरी लाइन नहीं पढ़ते हैं। आपसे ये पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्टोरेट कास्टेड देयर वोट। सवाल में बोला गया है कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है, अगर ये सवाल होता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले तो कोई दिक्कत नहीं। 100% लोगों ने अपना वोट डाला, तो हमारा उत्तर 10,000 होगा, मतलब इसका उत्तर 10,000 है। ठीक है, अगर हमारा यहां पर ये कह दिया जाता हाउ मेनी, यहां पर ठीक है, हाउ मेनी वोट आर वैलिड वोट, या यहां पर अक्सर हमसे पूछा जाता वैलिड वोट, पूछा जाता कि वैलिड वोट कितना है। अगर हमसे सवाल में पूछा जाता कि वैलिड वोट कितना है, तो हमारा उत्तर 10,000 नहीं होता, फिर हमारा उत्तर ये 80 यूनिट का मान बताना होता। समझो इस सवाल में बोला क्या गया था, एक एक बात आपको समझा रहे हैं। आप टोटल वोट को 100 मानते हैं कि आपके गांव में 100 लोग वोट करने गए, जिसमें से 20 लोगों की जो वोट है वो खराब हो गई, यानी 80 वोट हो गई। ठीक, उसके बाद बोला गया सुमन को 32 मिला, अमन को 48 मिला, इतने वोट सही थे। ठीक है, जिसमें इतने लोगों से जीता। दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि कितने वोट पड़े थे आपके गांव में, तो आप 100 यूनिट का मान बताओगे। और उसमें अगर ये पूछा जाएगा कि कितने वोट वैलिड थे, कितने वोट सही थे, कितने वोट ऐसे थे जो बेकार नहीं थे, तो आपको 80 का मान बताना होगा। रह गई बात इस सवाल में कि इसमें क्या पूछा गया था, बोला गया था कितने वोट इलेक्टोरेट ने वोट किया, कितने वोट पड़े, तो आपको 100 का मान बताना है, यानी आपका 10,000 सही है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर यह पूछा जाता कि कितने वोट जो हैं वो वैलिड थे, तो आपको 80 का मान बताना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पे बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम लंबा क्वेश्चन है। देखो पढ़ो सवाल को।
चलो, अब यहां पर सवाल में कहा गया है, देखो बहुत बच्चों को यहां पर है ना, अभिषेक महतो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। आप कह रहे हो सर 8000 होगा, सर 8000 होगा, कैसे होगा 8000? सवाल में क्या कहीं पर भी यहां जिक्र किया गया है कि कुछ परसेंट के लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं किया है? बताओ। सवाल में यहां पर यह कहा गया है 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, लेकिन कहीं पर भी सवाल में यह नहीं कहा गया है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन देखोगे तो यहां पर क्या बोला गया है साफ तरीके से कि दो लोग एक चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें 20% वो लोगों ने वोट दिया ही नहीं, वोट नहीं कास्ट किया। तो यहां पर आप ये समझोगे कि हमने वोट 100 माने थे जिसमें से 20 लोगों ने वोट नहीं दिए। पिछले सवाल में बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि सर वोट कास्टेड पूछा है और कास्टेड का मतलब सर 80 का मान पूछा। अरे भाई, कहां सवाल में ऐसा कहा गया है इसमें कि यहां पर कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया? हम ये जो 100 मानकर चल रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि 100 के 100 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 80 लोगों का वोट मान्य रहा और 20 का मान्य नहीं रहा। ये समझ के चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, इस सवाल में देखिए क्या बोला गया। बोला गया है आपसे कि दो कैंडिडेट हैं, दो यहां पर लोग हैं, हिंदी में पढ़ लेता हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब ये मजेदार बात हो गई आपकी, 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से वो निर्वाचित हो गए, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, बताओ जल्दी से। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? अब यहां पर देखो बड़े शानदार तरीके से सवाल में आपसे कहा गया दो कैंडिडेट हैं और 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। आप क्या बोलेंगे, कितना वोट लेंगे? आप बोलेंगे सर 100 वोट हम मानते हैं कि हमारे गांव में टोटल 100 वोट है। हमारे गांव में टोटल कितना वोट है? 100 वोट है, ठीक है। बोला गया है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट दिया 100 का 20% नहीं दिया, 20 इसमें से जाएगा, तो वोट देने वाले कितने थे? इतने वोट पड़े, यानी इतना वोट डाला गया। आप इतना बोलेंगे, इतना वोट डाला गया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, इतना वोट डाला गया, ठीक। उसके बाद बोला गया 10% इसमें से जितना वोट अब डाला गया ना, ठीक है, जैसे आपके गांव में मान लो 100 लोग थे, 20 लोग जो बीमार पड़ गए वोटिंग के दिन, तो वो वोट देने गए ही नहीं, तो मतलब 80 लोगों ने वोट दिया। अब ये जो 80 थे ना, इसमें कुछ फर्जी लोग थे जो दो दो पार्टी को चाह रहे थे, जो मायावती भी जिनको पसंद थी और बीजेपी भी पसंद था यूपी के चुनाव में। तो उन्होंने क्या किया, मायावती को भी वोट दे दिया, बीजेपी को भी दे दिया, तो भैया उनका वोट तो फर्जी होगा ना। और ऐसे कितने लोग हैं? 10% लोग हैं। किसके 10%? इसके 10% या टोटल वोट के 10%? तो जो वोट देने जाएंगे उसी के तो 10% लोग फर्जी होंगे। चुनाव पर जो वोटिंग सेंटर पर जो वोट पड़ेगा उसके 10% लोग फर्जी होंगे, यानी 80 का 10% कितना होता है? 8 होता है, तो 8 लोग उसमें से फर्जी निकल गए, तो उन फर्जी लोगों को निकालो। क्लियर है? तो यहां पर बोलोगे सर 8 वोट फर्जी थे, तो यानी 80 में से 8 चला गया, तो 72 वोट अब पड़े हैं। ये सर वैलिड वोट हैं। क्या है सर? ये वैलिड वोट है, एकदम सही वोट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोई फर्जीवाड़ा है ना कुछ है। उसके बाद अगले वाक्य को पढ़िए। बोला गया विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची, मतदाता सूची आपका ये 100 वोट है। हमेशा ध्यान रखना 100 वोट को हम वोटिंग लिस्ट मानते हैं कि हमारे गांव का ये पूरा मतदाता सूची है, 100 लोगों की मतदाता सूची है, वोटिंग लिस्ट है। तो बोला गया है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, यानी जो विनर है ना, विनर यहां से समझोगे ये 72 वोट दो ही लोगों में तो बढ़ता है, एक विनर में और एक लूजर में। बोला गया विनर को मतदाता सूची का 40% मिला है, यानी इस 100 का 40% मिला है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो विनर है, जो विजेता है, उसको कुल, यहां पर ये अगर मान लो कहा जाता ना कि जो वैलिड वोट है उसका 40% पड़ा, कुछ भी कहा जा सकता है। 3 अलग अलग तरह की भाषा बन सकती है। विजेता के लाइन को लिखने के लिए 3 भाषा बनाई जा सकती है पेपर में। पहली भाषा ये हो सकती है कि विजेता को टोटल वोट का 40% पड़ा। दूसरी भाषा ये हो सकती है कि जो वोट डाला गया उसका 40% पड़ा। और तीसरा भाषा ये हो सकता है कि जो वैलिड वोट आया उसका 40% पड़ा। तीनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम विनर की वैल्यू को लिखेंगे।
100 का 40 बोलेगा तो 40 लिखेंगे, 80 का 40 बोलेगा तो 32 वोट आएगा, 72 का 40 बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस बात को समझेंगे, शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ना है। विनर को 40% मिला है तो किसका मिला है, तो बोला गया है टोटल वोटों का, मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40%, यानी 100 का 40% विनर को मिला है। अब सोचो आपके गांव में टोटल 72 वैलिड वोट थे, मान्य वोट थे, और 72 में से आपने 40 जो है विनर ले गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, बोलोगे सर हारने वाले को कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, हारने वाले को कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। उसके बाद बोला गया है, ठीक है, कि नामांकित सूची में इतना मतों से मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुए। 2400 मतों से निर्वाचित होने का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो है हारने वाले को 2400 वोटों से परास्त कर दिया। उन्होंने हारने वाले को 2400 वोटों से परास्त कर दिया। तो बोला गया है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो बताओ, विनर को 40 मिला है, लूजर को 32 मिला है, तो इन दोनों का अंतर कितने का है, इन दोनों का अंतर हमारा कितने का है, 8 का है। आगे का उत्तर बताओ जल्दी से कि आगे का उत्तर क्या होगा। आगे का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है, आगे का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ। एक मिनट में आया, आगे का उत्तर बताइए, चलिए। तीन हजार, 3000, 3000। चलिए, आपके शीट में आंसर क्या दिया है, आप शीट में आंसर बताइए। आपके शीट में आंसर क्या दिया गया, शीट में आंसर बताइए। चलिए, शीट में आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका है। देखो, विनर को इतना मिला, लूजर को इतना मिला, यानी विनर कितने वोटों से इलेक्ट हो गए, विनर हमारे 8 वोटों से चुनाव जीत गए। और 8 का मान सवाल में कितना दिया गया है, 2400 दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर जो 2400 है ना, ठीक है, ये हमारे कितने का मान है, 8 का मान है, और हमें कितने का मान बताना है, हमें जो है यहाँ पर 100 वोटों की मान बतानी है, यानी हम इसको किसके साथ गुणा करेंगे, 100 के साथ। 8 24 को 3 बार में काटेगा तो 3 डबल 0 और यहाँ पर डबल 0, ये हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा टोटल वोट होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वोट होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, सवाल में किसी को किसी प्रकार का कष्ट, कुछ जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता के चले गए और बहुत बच्चे ऑप्शन नंबर ए भी बता दिए। पेशेंस रखना है, टोटल वोट को 100 मानना है, जो वोट नहीं डाले गए उनको घटाना है, फिर बाद में जो फर्जी निकल गए उनको घटाना है, फिर देखना है विनर को 40 मिला, ठीक है, तो लूजर को 100 में से 40, ठीक है, 72 में से 40 यानी लूजर को 32 मिला होगा। ठीक है, यहां पर जो है 8 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। ठीक है, 100 का 40% दोबारा रिपीट करिए। सर बता दो ना 32 कैसे आया, अरे मेरे भाई 32 कैसे आया, 72 वोट हैं, 72 वैलिड वोट हैं चुनाव में। देखो एक एक बात समझा रहा हूं, थोड़ी बुद्धि खोलो तो समझ पाओगे। ठीक है, समझना, हमने माना है मेरे गांव में 100 वोट हैं टोटल, हमने माना है मेरे गांव में 100 वोट हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारी मुन्नी है, मुन्नी का एक जो गांव है, मान लो पालमपुर नाम का कोई गांव है, तो मुन्नी जो है इस बार जो है मुखिया के चुनाव में खड़ी होती है। ठीक है, मुखिया के चुनाव में किसको खड़ा होना है, मुन्नी को खड़ा होना है, और मुन्नी को वोट जीतना भी है। ठीक है, और मुन्नी जो है मान लो उसका टक्कर किसके साथ है, शीला के साथ है। ठीक है, तो मुन्नी के गांव में कुल मिलाकर 100 लोग हैं। मुन्नी ने वोटिंग करवाया, इलेक्शन, पता चला कि 20 लोग जो है वो वोट डालने गए ही नहीं, 20% वोट। सवाल में बोला गया है 20% मत जो है वो लोग देने ही नहीं गए वोट। वो बोले ना हमको मुन्नी की सरकार चाहिए, ना हमको शीला की सरकार चाहिए, हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो कितने लोग वोट देने गए, 80 लोग वोट देने गए। कोई दिक्कत की बात। अब ये जो 80 लोग वोट देने गए ना, पता चला 8 लोग ऐसे थे जिसकी फेवरेट मुन्नी भी थी और जिसकी फेवरेट शीला भी थी। कैसे पता चला, बोला गया है कि 10% जो है वो इनवैलिड हो गया।
यानी 10% लोगों ने दो दो बार वोटिंग कर दी। ठीक है, यानी 80 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है तो 80 का 10% यानी बोलोगे सर 8 हो गया। किसी भी संख्या का 10% का मतलब उसमें से एक डिजिट कम कर दो, पीछे से एक वाली डिजिट के इधर डेसिमल लगा दो, तो बोलोगे सर 8 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। 80 का 10% 8 होता है, 8 वोट जो है उसमें से बेकार चला गया, उनकी वोटों की गिनती नहीं होगी, उन्होंने दोनों को गिनती कर दी है। यानी 72 वोट जो है वो वैलिड है, ये मान्य वोट है। ये क्या है? ये मान्य वोट है। अब इसमें से गिनती की जाएगी कि ये 72 वोट में मुन्नी को कितना मिला है और शीला को कितना मिला है। सवाल में कहा गया है जो जीता है यानी मुन्नी जीती है, अगर मान लो उसको टोटल वोट का, पूरे गांव का 40% वोट मिला है, ये कहा गया है। पूरे गांव के मतदाता सूची में जितने भी वोटर हैं उनका 40%, यानी 100 का 40%, यानी उसको 40 मिला है। ठीक है, तो अगर मुन्नी को 40 मिला है, पूरे गांव में जो वैलिड वोट थे, गिनती वाली वोट थी, वो 72 थी, 72 में से 40 घटा दो तो कितना आएगा? 32 आएगा। यानी मुन्नीस को 40 वोट और शीला को 32 वोट, कितने वोटों से हार गए? 8 वोटों से हार गए। 8 का मान सवाल में 2400 है, 1 का मान कितना होगा ये बोला गया है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है बहुत बच्चों के साथ कि वो जो है पहली क्लास से सीधा इसी में जंप कर चुके हैं, परसेंटेज का बेसिक पढ़ोगे नहीं और सीधा जंप करोगे अगर इलेक्शन के टॉपिक में तो दिक्कत आएगी। 10% अगर निकालने नहीं आ रहा है तो भी आपके साथ समस्या है। पहले पीछे की क्लासेस देखें, फिर आप आगे की क्लासेस देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर बोला गया है 2 कैंडिडेट हैं, किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। अगला सवाल देखिए। ठीक है, 2 कैंडिडेट है, किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीत लिया। मतदाता सूची में जो है कुल मतों की संख्या कितनी है ये बोला गया है। ठीक है, कि मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, बताओ आंसर बता दोगे? कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट होगी? ठीक है, क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए टोटल वोट हम क्या मानते हैं? टोटल वोट हम 100 मानते हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, 100 का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी 90 लोगों ने सर वोट दिया है। ठीक है, फिर 10% वोट बेकार चला गया, 90 का 10% 9 होता है, यानी 90 में से 9 चला गया तो कितना आ गया सर? 81 वोट पड़े हैं। ये हमारे कौन से वोट हैं सर? ये हमारे वैलिड वोट हैं। समझेंगे मेरी बात को, ये हमारे कौन से वोट हो गए? वैलिड वोट हो गए। इसका 10% नहीं दिया यानी इसका 90% दिया, इसका 10% बेकार चला गया यानी इसका 90% वोट जो है वो सही है। 90 का 90% 8100 होता है। जो कैंडिडेट ए है उसको टोटल वोट का 60 मिला गया है, यानी हमारा कैंडिडेट ए ये हो गया और हमारा कैंडिडेट बी हो गया। ए को टोटल वोट का 60 मिला है, 100 का 60 मिला है, यानी 60 हो गया। 81 वोट में 60 वोट ये ले गया है तो बी कितना लेकर जाएगा? 21 वोट लेकर जाएगा। बी को कितना मिलेगा बताओ? बी को मिलेगा 21 वोट। तो ए कितने मतों से जीत जाएगा? 60 इसको पड़े, 21 उसको पड़े, तो ये 39 मतों से जीत जाएगा। कोई दिक्कत की बात? 39 वोटों से जो है इसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, 21 वोट इसको, 60 वोट उसको, तो 39 वोट जो है वो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। यहां पर बोला गया है सवाल में कि ए 3900 से जीत जाता है। 39 का मान 3900, एक का मान 100, तो हमसे बोला गया है वोटर लिस्ट का मान 100 का मान कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझो मेरी बात को, ये जो 3900 जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये 3900 कितने की वैल्यू है? तो जितने से ये जीता है उसकी वैल्यू है, यानी ये 39 यूनिट की वैल्यू है। पूछा किसका गया है? टोटल का पूछा गया है, यानी 100 का पूछा गया है, तो 100 से गुना कर देंगे। 39 से 39 खत्म, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला सवाल देखो। बोला गया है, देखो सवाल पढ़ो, साइडर में हट गया हूं मैं। 2 कैंडिडेट हैं, 2 लोग हैं, चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। 20% लोग अपना वोट देने नहीं जाते हैं। 2000 वोट जो है वो बेकार हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। विनर को जो है 60% दिया जाता है वैलिड वोटों का, जो सही वोट है उसका, और वो 1200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोटर पूछा गया है, वोटर लिस्ट में कितना होगा? अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा ढंग का सवाल है हमारा। ठीक है, ये सवाल जो है ना थोड़ा अच्छा सवाल है और इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्शन का। अब ये सवाल को देखोगे ना तो काफी मजे से आप इस सवाल को बना पाओगे। देखो यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
चलिए इसका उत्तर दीजिए। सवाल में कहा गया है दो कैंडिडेट हैं किसी चुनाव में भाग लेते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास टोटल वोट हमारे पास कितना है 100 है। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 20% नहीं देंगे तो 80% तो देंगे, तो 100 का 80% कितना हो गया 80 हो गया 10x। तो इसको x मान के चलो अब यहां पर, क्योंकि 2000 वैल्यू आ चुकी है कि टोटल वोट हमारे पास 100x था, जिसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया यानी 80% लोगों ने वोट दिया है। ये वोट हमारे कास्ट हो रहे हैं। 2000 वोट इसमें से इनवैलिड हो चुका है, इसमें से 2000 वोट जो है वो नालायक हो चुका है, ठीक है, बेकार हो चुका है। तो जो वैलिड वोट आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 80x टोटल वोट था जिसमें से 2000 बेकार हो गया, तो ये जो वोट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सर हमारा वैलिड वोट हो जाएगा। पहले यहां तक की लाइन की बात करते हैं, यहां तक कितनों को क्लियर नहीं है जरा ये मुझे बता दो। हमने कहा हमने अपने गांव में टोटल 100x वोट माने हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है यानी 80% लोगों ने वोट दिया है, तो इसका 80% लोग वोट देने जाएंगे यानी 80x लोगों ने वोट दिया। 2000 वोट जो है वो हमारे गांव में इनवैलिड हो गया, ठीक है। मुन्नी और शीला के फाइट में 2000 वोट फर्जी में चले गए, फर्जी में गिर गए, बेकार हो गए। तो यानी जो वैलिड वोट हमारे गांव में आएंगे वो कितने आएंगे, 80x में से जो इनवैलिड है उसको घटा दीजिए, तो ये हमारा वैलिड वोट आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है, कि हम अपने वैलिड वोट अगर हमें पता करने हैं तो जो वोट हमारे गांव में इलेक्शन में जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से कितने फर्जी थे उनको निकाल दीजिए तो वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको पता है कि ये जो वैलिड वोट होता है यही वैलिड वोट हमेशा बढ़ता है, हमेशा वैलिड वोट ही बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, विनर में और लूजर में, ठीक है, जीतने वाले में हारने वाले में। पीछे के जितने सवाल देखोगे तो हमेशा जो वैलिड वोट होता है वो विनर और लूजर में बढ़ता है, हमेशा वैलिड वोट ही बढ़ता है विनर में और लूजर में, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि जो वोट मान्य होगा, मैंने जैसे आपको बताया ना कि अभी मान लो गिनती यूपी में शुरू हो जाए तो वोट देने वाले तो लाखों लोग होते हैं, लेकिन उसमें से जो है कुछ लोगों की फर्जी जो है वो गिनती निकाल दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड वोटों को हम विनर और लूजर में बांटेंगे। बहुत बच्चे पूछेंगे सर आपने यहाँ पर x क्यों लिया है, ये 2000 के चलते मुझे x लेना पड़ा है, क्योंकि अगर यहाँ 2000 हमें माइनस करना है, अगर हमने यहाँ x नहीं लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 80 माइनस 2000 कर दोगे, जो आप गलत कर बैठोगे। समझ रहे हो, जैसे यहां पर 2000 संख्या दे दी गई है, ये एक फिक्स नंबर है, और ये जो आप 100 और 80 मानकर चलते हैं ना, ये आप अपने मन में एक नंबर को मानकर चलते हैं, एक वेरिएबल को मानकर चलते हैं। आकाश रॉय, मैं आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूं, 50 बार एक ही कमेंट को मत चिपकाइए, ध्यान से सुनने में बिलीव रखिए, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, आपको यहां पर 2000 जोड़ना है, 2000 घटाना है, 5000 कुछ भी करना है, तो इसी वजह से यहां पर जो है हमें एक नंबर को यहां वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो 100 मानते हैं, 90 मानते हैं, 81 मानते हैं, वो हम एक यूनिट मानते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि 39 यूनिट का मान दिया गया है। आप यहां पर x मानकर चलो तब भी आपका आ जाएगा, 100x मानोगे, 90x मानोगे, 81x मानोगे, 61। एक एक बात आप मुझसे पूछो, मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा, हर एक बात आपके मन के डाउट को मैं क्लियर करूंगा। पूछो आप मुझसे जो भी पूछना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां पर x इसीलिए माना क्योंकि अगर नहीं मानेंगे ना तो आप 80 में से 2000 को घटा दोगे और वो गलती कर बैठोगे। ये एक यूनिट है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यहां पर 100 के जगह कोई स्टूडेंट 1000 भी मान सकता है, 10,000 भी मान सकता है। तो अगर वहां पर ये जो वैल्यू अगर कोई 10,000 मानेगा तो वो 10,000 में से 2000 घटा देगा, कोई 100 मानेगा वो 100 में से घटा देगा। आप कैसे घटा सकते हो, ये तो एक वेरिएबल है, फिक्स वैल्यू है ही नहीं। इसी वजह से हम यहां पर इसको x मान के चलते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव चल रही है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, चलो। तो यहां पर हमने कहा कि ये हमारा टोटल वोट है, इसमें से इतने वोट निकाल दिए गए, इतने वोट इनवैलिड हो गए, ये हमारे वैलिड वोट हो गए। अब हमसे बोला गया है विनर वाले कैंडिडेट को 60% मिला है वैलिड वोटों का, ठीक है। आप खुद भी सोचो, ये वैलिड वोट जितना भी आया होगा ना हमें नहीं पता है, इसका हमें विनर को 60% मिला है, समझना मेरी बात को, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू जो है ना ये इतनी दी गई है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू का 60% विनर को मिला है, तो इस वैल्यू का 60% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को 40% मिलेगा।
समझ रहे हो? जैसे वैलिड वोट अगर 100% है, अगर ये अपने आप में 100% है, तो इसका 60% जीतने वाले को मिलेगा, तो इसका 40% किसको मिलेगा? हारने वाले को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 100% मानता हूं, 100% मानता हूं, तो इसका 60% जीतने वाले को, तो इसका 40% किसको? हारने वाले को। सवाल में बोला गया है कि विनर जो है चुनाव जीता है 1200 वोटों के साथ। ठीक है, अगर 60% इसको मिला, 40% इसको मिला, तो ये चुनाव कितने से जीतेगा? 20% से। ये चुनाव कितने से जीतेगा? 20% से। यानी वैलिड वोटों का 20% से ये चुनाव जीत जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात यहां पर? वैलिड वोटों का 20%, वैलिड वोट का 60% विनर को, वैलिड वोट का 40% लूजर को, तो वैलिड वोटों का 20% से ये चुनाव जीतेगा। यानी इसका 20% दिया गया है कितना? सवाल में 1200 दिया गया है। इसी का 20% सवाल में कितना दिया गया है? 1200 दिया गया है। तो आप बोलेंगे सर 80x, ठीक है, माइनस 2000, ठीक है, माइनस 2000 का 20%, सवाल में 20% का मतलब 20/100, सवाल में कितना दे रखा है? आप बोलेंगे सर 1200 दे रखा है। ठीक है, मैंने इसको 100% माना है, 100% माना है, तो मैंने कहा कि बेटा अगर तुम 100% की वैल्यू हो तो 60% विनर ले जाएगा, 40% लूजर ले जाएगा, तुम 20% से जीतोगे। इसका 20% 1200 है। ठीक है, 20 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से उधर ले जाओगे तो 1200 इंटू 5 6000 हो जाएगा। 6000 और 2000 जो है वो 8000 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 80x का मान कितना है? सर 80x का मान 8000 है। कैसे देख लो, 5 से 1200 में गुना करो 6000, इधर 2000 माइनस में है, उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 6000 2000 8000 हो जाएगा। 80 का मान 8000, 0 से हमारा 0 खत्म, 8 से हमारा 8 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। हमसे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल कितना माना है? 100x माना है। ये 100x क्या है? ये टोटल वोट है। तो आप यहां बोलोगे सर x का मान अगर इतना है तो 100x का मान कितना होगा? तो 100 इंटू 100 हो जाएगा हमारा ये वैल्यू। 100 इंटू 100 यानी 10,000, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर? ठीक है, टोटल वोट, एक एक स्टेप, मतलब इलेक्शन इतना आसान टॉपिक है ना, जितना आसान तो कोई टॉपिक बनता ही नहीं है। समझ समझ का खेल है। एक एक स्टेप आपका लाइन, आपका क्वेश्चन बढ़ते जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग एक स्टेप बढ़ते चलना है। वो बोलेगा तुम वैलिड निकाल दो, तुम यहां पर फर्जी निकाल दो, फर्जी निकाल दो। वो बोलेगा ऐसे करो, जैसे जैसे एक एक स्टेप वो बोलता जाएगा वैसे वैसे एक एक स्टेप आपको करते चलना है। ठीक है, मुझे लगता है ये बड़े अच्छे तरीके से जो है आपको क्लियर होगा। देखो इसको बनाने के एक और मेथड भी है। ठीक है, कम से कम 2 मेथड और है, लेकिन वो सारे के सारे मेथड बेकार हो जाएंगे, पेपर में वो याद आते नहीं है। सिखाने में अच्छा लगता है, आपको जानने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग एकदम बेकार कर देती है। तो अगर इलेक्शन को सही तरीके से सीखना है तो इसी तरीके से ध्यान रखो कि एक एक स्टेप बढ़ते चले जा रहे हो और इसको याद रख रहे हो। ठीक है, बाकी अगर थोड़ी बहुत किसी को समझदारी में दिक्कत है तो मैं आपको बताऊं, आप वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से देख लेना, तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है।